हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के पीजी कोर्सेज के सेमेस्टर 1 के जो इंटरनल असेसमेंट हैं वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। एसओएल की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीजी सेमेस्टर 1 को लेकर आ गया है। पीजी के अंदर आपके एमए के सारे कोर्सेज और एमकॉम हो गया, लाइब्रेरी कोर्सेज, इनके इंटरनल असेसमेंट फिलहाल 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। एमबीए सेमेस्टर 1 के अभी स्टिल पेंडिंग है, उसकी अपडेट अभी नहीं आई है, तो एमबीए वाले बच्चे अभी थोड़ा सा और इंतजार करें। इंटरनल असेसमेंट की पहले कुछ गाइडलाइंस हम समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करेंगे, किस तरह से आपको पोर्टल को एक्सेस करना है। आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। कंप्लीटली अपने घर में रहकर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, किसी से भी आप इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। ये इंटरनल असेसमेंट एसओएल का एक पोर्टल है, प्रज्ञान पोर्टल जिसे बोलते हैं, या एलएमएस पोर्टल भी जिसे बोला जाता है, उसमें ये इंटरनल असेसमेंट होगा। इस इंटरनल असेसमेंट में आपको एक सब्जेक्ट के लिए दो अटेम्प्ट दिए जाएंगे। दोनों अटेम्प्ट अगर आप करते हो तो जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स होंगे उसी को कंसिडर करा जाएगा। अदरवाइज अगर आप एक अटेम्प्ट में ही सेटिस्फाइड हो तो जरूरी नहीं है सेकंड अटेम्प्ट भी आपको उस सब्जेक्ट का करना है। इंटरनल असेसमेंट के लिए 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक आपके पास टाइम होगा, यानी कि ये जो 10-11 दिन है, इन 10-11 दिनों के अंदर पीजी सेमेस्टर 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, आप किसी भी दिन किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट कर सकते हो आपकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है कि अगर 30 नवंबर से स्टार्ट है तो 30 नवंबर को इसी सब्जेक्ट का करना है, नहीं। 30 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच हर एक सब्जेक्ट का असेसमेंट आपके पोर्टल में शो होगा और आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट दे सकते हो। आपके 30 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको 45 मिनट के अंदर वो असेसमेंट पूरा करना होगा। ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है इंटरनल असेसमेंट की। नाउ इंटरनल असेसमेंट जैसे कि मैंने कहा प्रज्ञान पोर्टल पर होगा। आप सभी लोगों से पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो पीजी का एडमिशन पोर्टल है वहां से अपना एसओएल का आईडी कार्ड डाउनलोड कर लें। उस आईडी कार्ड में आपका एसओएल का रोल नंबर होगा जो कि 24 से स्टार्ट होता है, सॉरी, वो रोल नंबर नोट डाउन करके बैठ जाए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, चीजों को बहुत केयरफुली समझिएगा। प्रज्ञान पोर्टल को एक्सेस करने का तरीका अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो जब आप प्रज्ञान पोर्टल पर लॉग इन करने जाओगे तो वहां पर एक विंडो आएगी जिसमें आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। यूजर आईडी जो होती है वो आपका एसओएल का रोल नंबर @sol-du.ac.in, और पासवर्ड में जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर डिफॉल्ट पासवर्ड एक दिया हुआ है वो पासवर्ड डालिए। वो पासवर्ड जब आप डालोगे तो आपसे आगे नया पासवर्ड क्रिएट करने को कहा जाएगा। नया पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर लीजिए। देन आप लॉग इन करोगे प्रज्ञान पोर्टल में, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो पीजी सेमेस्टर 1 एक्सप्लोर में जाके आप असेसमेंट दे सकते हो। एक्चुअल असेसमेंट देने से पहले आप मॉक टेस्ट भी ट्राई कर सकते हो। जो मॉक टेस्ट मैंडेटरी नहीं होता, वो जस्ट पोर्टल से फेमिलियर करने के लिए आपसे कहा जाता है कि आप पोर्टल की सारी एक्टिविटीज से फेमिलियर हो जाओ, सो दैट एक्चुअल असेसमेंट जब आप करने बैठो तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो पोर्टल को लॉगिन करने का तरीका मैं बता रहा था। यूजर आईडी और पासवर्ड का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट टाइम वाले जो बच्चे हैं वो ये पासवर्ड डाल के प्रोसीड करेंगे, नया पासवर्ड बनाएंगे और अपना असेसमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, काफी बच्चों ने सीधा पासवर्ड को रीसेट करा है। पासवर्ड को रीसेट करके नया पासवर्ड बना लिया और नया पासवर्ड बनाने के बाद वो लॉगिन कर रहे हैं, सेम उनका पोर्टल लॉगिन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आपने किसी भी XYZ तरीके से पोर्टल पे अकाउंट बनाकर लॉगिन करा है और आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, इंटरनल असेसमेंट शो हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक चीज और है, पासवर्ड रीसेट करने को मैं बता दूं। अब आपने बहुत से तरीके अपना लिए इंटरनल असेसमेंट के पोर्टल को लॉगिन करने का, चाहे वो डिफॉल्ट पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना हो, ठीक है, चाहे आपने रीसेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बनाया, लॉगिन नहीं हो रहा, तो सिंपल सा तरीका है, आप पासवर्ड को रीसेट करिए एक बार। पासवर्ड को जब आप रीसेट करोगे तो यूजर आईडी में अपनी वही यूजर आईडी डालना @sol-du.ac.in करके, और फिर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा उस पर पासवर्ड रीसेट करने का लिंक भेजेगा एसओएल, और उस लिंक के थ्रू आप नया पासवर्ड अगेन बनाइए। और जो भी आप नया पासवर्ड बनाओगे और यूजर आईडी का जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है, इस फॉर्मेट के थ्रू आप इंटरनल असेसमेंट को लॉगिन करके अपना पीजी सेमेस्टर 1 के असेसमेंट दे सकते हो। ठीक है, ये तरीका है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का। और जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ ईमेल आईडीज गिवन है,
ठीक है, उन ईमेल आईडीज पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, वहाँ पर एड्रेस गिवन है, बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग एड्रेस है, आप फिजिकली वहाँ विजिट कर सकते हो इन केस ऑनलाइन भी आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पा रही। जो ईमेल आईडी आपने एसओएल में रजिस्टर्ड करी थी वो अगर अब बंद हो गई है और अब पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको ईमेल जो आ रहा है अगेन वही पुरानी आईडी पे आ रहा है जो जिसका एक्सेस आपके पास नहीं है, तो उसे चेंज करवाने के लिए आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन कांटेक्ट करने की। नहीं होता तो फिर वो कैंपस जाकर ही आप लोगों को चेंज करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो पीजी वाले बच्चों के लिए हम लेकर आए थे सेमेस्टर 1 इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। एमबीए वाले बच्चों को अभी और थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।